भरे दरबार में शस्त्र उठाने का साहस। यदि आज तुम्हें क्षमा कर दिया तो कल ये कोई और करेगा इस राज्यसभा में। तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा मैं। कुरु सभा में बालक की हत्या नहीं की जाती। अधिरथ, तुम्हारे पुत्र ने राज्यसभा में विद्रोह किया है। किंतु उसने मेरे पुत्रों को जीवन भी दिया है। इसीलिए हम तुम्हें केवल इतना ही दंड देते हैं कि आज के बाद तुम्हारा पुत्र कभी भी धनुष नहीं उठाएगा। सूतों के लिए बनी परंपरा का वहन करेगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम स्वयं अपने पुत्र को हस्तिनापुर और कुरु राष्ट्र से निष्कासित कर दोगे। इस समय तुम दोनों मुक्त हो। माता, मैं आरती करूं? अवश्य वैशाली, तुम्हारा तो सबसे पहले अधिकार है। जब हम बड़ों का विश्वास टूट गया था, तब तुम मित्रों ने ही तो साथ दिया कर्ण का। ये लो। आज के बाद तुम्हारा पुत्र कभी भी धनुष नहीं उठाएगा। कर्ण, आज से तुम यहाँ के सेनापति और मैं तुम्हारी सैनिक। पुत्र कर्ण, मुझे क्षमा कर देना। सूत अधिरथ,
आपको महामहिम भीष्म ने बुलाया है। सूर्योदय के समय गंगा के पावन घाट पर प्रातः स्नान हेतु महामहिम नित्य जाते हैं। कल प्रातः काल आपको वहीं आने का आदेश है। अवश्य। अब आनंद और विश्राम का समय। बालकों के सम्मान में राधा आज सबको भोज देंगी। बामिल, शोण, कर्ण को ले जा। कर्ण का दुख आज अनन्य है अधिरथ। जानता हूं भ्राताश्री, जानता हूं। शाख के जिस स्थान से फूल तोड़ा जाता है उस स्थान से पत्ता या फूल कभी उग नहीं पाता। आज तक बहुतों ने कर्ण से उसका धनुष छीना था, किंतु कुरु सुबह ने उससे उसकी आशा छीन ली। धनुष पे उसका अधिकार ही नहीं, उसका सुख भी उसी में। और दुखदायक सत्य तो यह है कि कर्ण कभी धनुष उठा नहीं पाएगा। प्रणिपात मामाई। कल्याण हो। क्या कार्य करते हो? अभी अभी हसनापुर आए, अभी कोई कार्य आरंभ नहीं किया। मैं तुम्हें अपने सारथी के रूप में नियुक्त करता हूं। आपकी अनंत कृपा मामाई। कृपा नहीं, स्वार्थ है। तुम मेरे निकट रहोगे तो मेरी दृष्टि तुम्हारे पुत्र पर रहेगी। उस जैसा तेजस्वी और ऊर्जावान बालक मैंने संसार में नहीं देखा। उसका अध्यापन मैं उचित रूप से करवाऊंगा। बिजली को आकाश में दिखा, उसकी कोई दिशा नहीं होती, उस पर कोई अंकुश नहीं होता। कुछ ही क्षण के लिए प्रकट होती है और फिर लुप्त हो जाती है। जिस पर गिरती है उसे नष्ट कर देती है। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र एक महान सारथी बने, ताकि समस्त सूत समाज का मार्गदर्शन करे। बिजली की भांति उसका सामर्थ्य छिन्न भिन्न न हो जाए। जी मामाई। बिजली की भांति दिशाहीन नहीं हूँ, मनुष्य हूँ। मुझे जहाँ विनाश करना होगा मैं वहीं गिरूंगा। आपकी इच्छा थी ना कि मेरा सामर्थ्य चिन्ह भिन्न हो, तो
तो लीजिए। भगवान सूर्य नारायण जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रातःकाल सूर्य अर्घ के समय मेरे सामने आने वाले व्यक्ति को मैं अवश्य दान दूंगा। उस व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण करूंगा और उस प्रतिज्ञा की आपूर्ति का आरंभ मैं आज से करता हूँ। 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 महामहिम भीष्म को दान देकर, दान देकर, दान देकर, दान देकर। आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है, किंतु आगे जीवन में किसी कारणवश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा। ठहरो सूत अधिरथ। ये सत्य है महाराज कि मदनजय अपराधी था और जो दंड उसको मिला है वह उचित है। सत्य है कि इस बालक ने राज परिवार पर उपकार किया है। यह भी सत्य है कि इसका साहस और आत्मविश्वास अद्भुत है। सत्य के प्रति इसकी निष्ठा और सामर्थ्य पर कोई संदेह नहीं। किंतु महाराज, कि समाज केवल एक व्यक्ति से नहीं बनता। राज्य के सभी मनुष्य को संतोष प्राप्त हो,
ये भी तो अनिवार्य है, और ये केवल तभी हो सकता है जब व्यवस्था का पालन हो तथा परंपरा का निर्वाह अनिवार्य है। यदि व्यवस्था टूटती है तो समाज में विद्रोह उत्पन्न होता है, और हर प्रकार के विद्रोह को बल से शांत भी तो नहीं किया जा सकता। तात्पर्य तात्श्री? सूत के पुत्र को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं, उसे दंड देना ही होगा। मेरे मार्गदर्शक बने। उसके लिए अभी 2 लक्ष्य शेष हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हारा दूसरा लक्ष्य क्या है? मुझे आम चाहिए। तुम्हें इस कार्य को करने के लिए केवल और केवल 1 सप्ताह का समय है। क्या 1 आम? 1 सप्ताह क्यों गुरुदेव? मैं आज ही आपकी सेवा में आम प्रस्तुत करता हूं, बल्कि अभी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नियम तो सुनते जाओ। पहला, मुझे वो आम चाहिए जो अपने आप डाल से अलग हो और भूमि पर ना गिरे। भूमि पर गिरने से पहले तुम्हें उस आम को लपकना होगा। और दूसरा, वृक्ष को छूना और उसे किसी भी प्रकार से हिलाना निषेध होगा। समझ में आया? जी। और निश्चित रूप से तीसरा नियम यह होगा कि मुझे धनुर्विद्या का प्रयोग नहीं करना है। अर्थात इस वानर में भी तनिक बुद्धि है। अब खड़े होकर मेरा मुख क्या देख रहे हो? कुछ दिनों में आम की ऋतु समाप्त हो जाएगी। यदि तुमने मुझे आम लाकर नहीं दिया तो अपना मुख मेरे समक्ष मत लाना। ये भी कोई परीक्षा हुई? बस 1 आम लेकर आना है। मैं आज ही प्रस्तुत कर दूंगा। कैसे एकलव्य ने केवल अभ्यास से शब्द भेदी कला प्राप्त की? यदि उसने प्राप्त की तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? प्रणिपात गुरुदेव। अर्जुन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अर्जुन, बैठो, क्षण भर विश्राम करो, क्योंकि निद्रा और थकान तुम पर हावी हो रही है। नहीं गुरुदेव, आपने कहा था ना, क्या अंधकार मेरी सीमा है? जब अंधकार मेरी सीमा नहीं बन सकती, थकान और निद्रा भी मेरी सीमा नहीं बन सकती गुरुदेव। मुझे बस और अधिक अभ्यास करना है। नहीं अर्जुन, तुम स्वयं पर दबाव डाल रहे हो, और ये सत्य है कि निश्चित रूप से दबाव मनुष्य को कठोर और श्रेष्ठ बनाता है।
परंतु सीमा से अधिक दबाव मनुष्य को तोड़ देता है, जो मैं नहीं चाहता। तुम्हें केवल इतना करना है अर्जुन। नहीं गुरुदेव, आप मत बताना। यदि एकलव्य अपने परिश्रम से शब्द भेदी बाण चलाना सीख सकता है, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता गुरुदेव? अवश्य सीख सकते हो। जिस प्रकार